हर माँ बाप बच्चा पैदा होने के साथ ही उसके भविष्य की चिंता करने लगता है। उसकी पढ़ाई से लेकर उसकी शादी के लिए माँ बाप बचपन से ही पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में कुछ स्कीम्स हैं जिससे आप अपने बच्चे या बच्ची के भविष्य के लिए पैसा सेव कर सकते हैं। इसमें आप म्यूचुअल फंड या सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन 5,000 की SIP या 5,000 की सुकन्या समृद्धि योजना, किसमें मिलेगा आपको बेहतर रिटर्न और कहां जुड़ेगा आपका ज्यादा पैसा? आइए जानते हैं कैलकुलेशन के जरिए। म्यूचुअल फंड और सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्ग टर्म में मोटा पैसा जोड़ने के लिहाज से दोनों ही बेहतर तरीके हैं, लेकिन दोनों के अपने क्या फायदे नुकसान हैं और रिटर्न्स हैं, आइए समझाते हैं। अगर आपके पास बेटी है तो उसके नाम से आप पैसा सुकन्या समृद्धि योजना में डालना शुरू कर सकते हैं। वहीं म्यूचुअल फंड्स में SIP मार्केट लिंक्ड स्कीम है। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर आपको 8.2% ब्याज दिया जाता है। वहीं म्यूचुअल फंड्स में निवेश पर रिटर्न मार्केट के परफॉर्मेंस पर मिलती है। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर आप 3 तरह से टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। ये स्कीम क्योंकि EEE कैटेगरी में आती है तो इसमें जमा राशि पर टैक्स नहीं लगता। वहीं इस पर मिलने वाले ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और मैच्योरिटी के समय मिलने वाली रकम पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता। यानी ये पूरी तरह से टैक्स फ्री स्कीम है जहां निवेश से लेकर मैच्योरिटी तक कोई टैक्स शामिल नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में निवेश पर ऐसा नहीं है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाला इंटरेस्ट फिक्स्ड है, लेकिन SIP पर आपको गारंटी रिटर्न नहीं मिलता। इस पर मिलने वाला रिटर्न मार्केट की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। चूंकि इसमें ज्यादा रिस्क शामिल है तो इसमें रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। औसतन SIP पर आपको 12% तक का रिटर्न मिल जाता है, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना से काफी बेहतर है। तीसरी जरूरी बात, अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तभी आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं। लेकिन SIP में उम्र की कोई सीमा नहीं है, इसमें आप किसी भी उम्र में निवेश कर सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे के नाम से आप कभी भी निवेश करना शुरू कर सकते हैं तो आप SIP करवा सकते हैं। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की ही निवेश किया जा सकता है, जबकि SIP में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा पैसा निवेश कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में 15 साल तक पैसा डालना होता है, जिसके बाद इसे 6 साल तक लॉक रखा जाता है, क्योंकि इसमें 21 साल बाद ही स्कीम मैच्योर होती है और पैसा भी आपको 21 साल बाद ही मिलता है। ऐसे में अगर आप स्कीम में 5,000 रुपए हर महीने निवेश करते हैं तो साल में 60,000 रुपए और 15 सालों में 9 लाख रुपए जुड़ेंगे। वहीं मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से इस पर 8.2% ब्याज दर के हिसाब से 21 साल में कुल 18,71,031 रुपए ब्याज मिलेगा और 21 साल बाद मैच्योरिटी के समय आपको 27,71,031 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर आप 5,000 रुपए की मंथली SIP करवाते हैं तो 15 सालों में आप 9 लाख रुपए यहाँ निवेश करते हैं। SIP पर आपको औसतन रिटर्न 12% माना जाए तो आपको 15 सालों में 9 लाख पर 16,22,880 रुपए ब्याज मिलेगा। अगर आप इस रकम को 15 सालों में ही विड्रॉल कर लेते हैं तो आपको 25,22,880 रुपए मिलेंगे। ऐसे में दोनों ही स्कीम बेहतर है, लेकिन आप कितने समय तक कौन सी स्कीम होल्ड कर सकते हैं यह आप पर निर्भर करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको हमारी कैसी खबर लगी इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी9।